हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह तआला जबकि अपनी किसी मकतूब में किसी खिलाफ शरीयत बात को देख लेते हैं तो फिर आप एक जुमला बयान फरमाते हैं कि मेरा रगे फ़ारूक़ी जोश में आया। आप हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के औलाद में से है तो फरमाते हैं मेरा वो रगे फ़ारूक़ी तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की निस्बत से है, मैं उनके औलाद में से फरमाया वो मेरा जोश में आया। अकबर बादशाह ने बुलाया उनको तो बादशाह को सजदे ताज़ीमी लाजिम था कि बादशाह को सजदे ताज़ीमी लाजिम था। जो बंदा भी आता सजदे ताज़ीमी करता। तो आप मुबारक ने अपनी मकतूब शरीफ में फरमाया हुआ है कि सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के बुज़ुर्ग जो होते हैं, आपके सिलसिले हमारे सिलसिले में आने वाले लोग जो होते हैं वो रुख्सत पर अमल नहीं करते, वो अजीमत पर अमल करते हैं। रुख्सत व अजीमत का आपने एक सीधा सादा एक मिसाल बयान फरमाया हम सफ़र में होते हैं तो सफ़र में क्या होता है, हमें रोज़ा माफ़ है, ये रुख्सत है। फरमाते हम नक्शबंदी माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं करते, हम कहते हैं हम वो चीज़ लेंगे जिसमें रब की रज़ा हो, रब की खुशनूदी हो। फरमाया तो हम सफ़र में भी रोज़ा रख लेते हैं, इसे कहते हैं अजीमत। तो फरमाया हम अजीमत पर अमल करते हैं। हम किसी बादशाह को सजदे ताज़ीमी को जायज़ नहीं समझते। कहा अगर आपने सजदा नहीं किया तो बादशाह नाराज़ हो जाएंगे, गज़ब में आएंगे। फरमाया ये बादशाह की गज़ब मुझे कबूल है, लेकिन उस बादशाह अज़ली और अबदी की गज़ब से बचना चाहता हूँ, वो मुझे नहीं चाहिए। तो तरीक़ा ये अपनाया गया कि जब मुजद्दिद फ़सानी को बादशाह के दरबार में लाया जाए तो मुजद्दिद फ़सानी को एक ऐसे छोटी सी कड़की से गुजारा जाए ताकि उनका सर झुक जाए। पहले वो सर को अंदर लेके आए तो बादशाह कहे चलो ठीक है, उन्होंने सजदे ताज़ीमी बजा लाया, ठीक है बकिया मसाइल हम आप बाद में निपट लेंगे, लेकिन सजदे ताज़ीमी तो बजा लाया। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह तआला को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो बसीरत अता की गई थी, उस बसीरत के मुताबिक आपने देखा कि बादशाह ने ये चाल चलाई है। तो आप मुबारक ने रब की तरफ से इल्हाम पर अमल करते हुए जब उस कड़की के पास पहुँचे अंदर दाखिले के लिए तो आपने पहले अपनी पैरों को अंदर दाखिल फरमाया, बाद में अपने सर को दाखिल फरमाया, ताकि ये शाइबा ही ना रहे कि कहीं बादशाह की तरफ सजदे ताज़ीमी की। तो आप मुबारक तशरीफ़ लाए, बादशाह ने अपने साथ कुर्सी लगाई हुई थी। बादशाह ने आपकी मकतूब उनको बताया कि आपने तो बहुत बड़ा दावा किया हुआ है कि मैं तो फ़लाँ का मकाम देखा, फ़लाँ का मकाम देखा, ये उरूज किया, फ़लाँ उरूज किया, कहाँ तक मैं गया हूँ, अम्बिया और रसूल की मकामात को देखा, मैंने हुज़ूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को देखा, तो ये तो बहुत बड़ा दावा है। तो फरमाने लगे बादशाह अपनी बावर्ची को बुला ले। बादशाह ने कहा बावर्ची को लाया जाए। बावर्ची आया। जब आया तो बादशाह ने पूछा बावर्ची को क्या कहना है। तो आपने फरमाया बावर्ची को कह दो कि मुजद्दिद फ़सानी मेहमान बन के आया है, खाना बना ले। और आप मुबारक उनका खाना कभी ना खाते, इसीलिए कि अकबर का कानून ये था कि जब वो खाने को टेबल पर सजाते या दस्तरखान पर सजाते तो ऊपर से वो गाय के पेशाब का छिड़काव कराते होते ताकि हिंदू होश हो जाए। तो आप कभी आप मुबारक को इस वाक़े से मुझे याद आया, आप मुबारक एक दफ़ा गंगा की तरफ गए, जो गंगा और जमुना है ना, हिंदुओं की जो दो मुक़द्दस कहते हैं हमारे दरिया है। तो आप मुबारक को बड़ी प्यास लगी, लोगों ने कहा हुजूर गंगा से पानी पी लिया करें। फरमाया मैं गंगा से पानी नहीं पीऊँगा। फरमाया क्यों, ये तो पानी है, साफ़ है, सुथरा है। फरमाया ये हिंदुओं के लिए मुक़द्दस है, अगर मैंने इससे पानी पिया तो लोग ये समझेंगे कि ये इमाम रब्बानी के लिए भी मुक़द्दस है, सारे लोग इनसे पानी पीते रहेंगे। प्यास भले मैं बर्दाश्त करूँगा लेकिन कभी हिंदुओं को इज़्ज़त नहीं दूँगा, गैर मुस्लिमों को इज़्ज़त नहीं दूँगा। तो आप मुबारक ने वो गंगा का पानी नहीं पिया। तो वो बादशाह वक्त ने जब उनको बुलाया, वो जब आए बावर्ची तो उसको कहा जी ये मुजद्दिद फ़सानी आए हुए हैं और इनके लिए आप खाना बना दें। अब बावर्ची वापस चला गया तो आप मुबारक ने बादशाह ने फिर से अपना टॉपिक शुरू किया कि ये देखें आपने ये मसला किया हुआ है, ये आपने कहा हुआ है। तो आपने फरमाया बादशाह मैं आपको अपना जवाब दे चुका हूँ। कहा मैं समझा नहीं। कहा आपका बावर्ची आया था, आपको अपना जवाब मिल गया। कहा क्या जवाब मुझे मिला। कहा ये बावर्ची जब वहाँ से आ रहे थे तो आपकी वज़ीरों की लाइन लगी हुई थी, वज़ीर ख़ारिजा बैठे हुए,
फिर वज़ीर दाखिला बैठे हैं, फिर वज़ीर सेहत बैठे हैं, फिर आपका वज़ीर आज़म बैठा हुआ है, फिर बशीर आपके बैठे हुए हैं, फिर आगे जाके कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं। तो ये बावर्ची सारों को क्रॉस करता हुआ आपके पास आया। क्या ये बावर्ची वज़ीर दाखिला, वज़ीर सेहत, वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर मज़हबी उमूर, वज़ीर आज़म इन सारों से मरतबे में बड़ा है? कहा नहीं, तो बड़ा तो नहीं, बावर्ची है। तो फरमाया ये इन सारों को क्रॉस करके इन सारों से आपके ज़्यादा करीब आया। तो फिर क्या हुआ? आपने कहा कि वापस चले जाओ, अपने बावर्ची खाने में चले जाओ। फरमाया शेख अहमद को रब अपना वस्ल कुर्ब अता फरमा रहा है। रब उन्हें अंबिया और मुरसलीन के मकामात दिखा दिखा के अपने वस्ल कुर्ब में ला रहा है। और उसके बाद फरमाता है शेख अहमद ये मेरे नबी और रसूल है, इनका मकाम ये है और तेरा मकाम बावर्ची खाना है, चले जा बावर्ची खाने में बैठ। कहा मुझे अपने मकाम में भेज रहा है। रब कायनात ने हुजूर इमाम रब्बानी मुजल्लिद फ़सानी रहमतुल्लाह तआला को ये तत्बीक अता फरमाए थे। क्या तत्बीक़ात अता फरमाए थे रब कायनात ने? मैं आपके उन मनाक़िब को ज़िक्र नहीं कर रहा कि जो हम आम तौर पर सुनते हैं कि आप कहाँ पैदा हुए और कैसे पैदा हुए, और मैं उनके मनाक़िब ज़िक्र करना चाहता हूँ जो आपकी तत्बीक़ात के मनाक़िब हैं। हुजूर इमाम रब्बानी मुजल्लिद फ़सानी रहमतुल्लाह तआला को रब कायनात ने हरूफ़ मुक़त्तिआत का इल्म अता फरमाया था। और वो हरूफ़ मुक़त्तिआत का इल्म जो है वो कोई आम इल्म नहीं होता, बल्कि वो इल्म होते हैं कि रब कायनात अपने नबियों को अता फरमाते हैं। और ये नबियों और रब के दरमियान एक राज होती है। हम तो पढ़ते हैं कुरान अज़ीम शान में क़ाफ़, पढ़ते हैं नून वल क़लम वमा यस्तरून, काफ हा या ऐन साद हा मीम ऐन सीन क़ाफ़, ये हम पढ़ते रहते हैं कुरान अज़ीम शान में। तो आप किसी दुनिया के किसी भी मुफस्सिर को आप देखें, उन्होंने इसकी तफसीर जब लिखी होगी तो लिखा होगा अल्लाहु आलम क़त हालिही, अल्लाह इन हरूफ की हकीकत हाल पर आलिम है, हमें नहीं मालूम कि इन हरूफ का क्या मानी है। और कुछ लोगों ने जो इसको डिफिनेट किया, खोला हुआ है, तो किसी ने कहा अलिफ लाम मीम से मुराद क्या होगा? अलिफ से अल्लाह होगा, लाम से मुराद जिब्रील होगा और मीम से मुराद मोहम्मद होगा, यानी अल्लाह की तरफ से जिब्रील के ज़रिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किताब मिली है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, इसकी तरफ इशारा है, लेकिन ये उनके हकीकी मानी नहीं है, ये तो हमारे ख्याल और सोच के मुताबिक है। हुजूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह तआला को इलाहुल आलमीन ने उन हरूफ़ मुक़त्तिआत का इल्म भी अता फरमाया था। और आपके साहिबजादे हज़रत ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह अलैहि आप मुबारक फरमाते हैं कि मैंने जब अपने वालिद गिरामी को देखा कि रब कायनात ने आपको हरूफ़ मुक़त्तिआत का भी इल्म अता फरमाया है, तो फरमाते एक दिन जब कोई सालिकीन में से कोई नहीं था, आप मुबारक अकेले एक कमरे में थे, तो फरमाते मैं उनके पास गया, मैंने कहा अब्बा जान मुझे भी हरूफ़ मुक़त्तिआत में से कुछ सिखा दो। आपने फरमाया बेटा ये अल्लाह और बंदे के दरमियान राज होते हैं, अल्लाह ने अपनी नबियों को हकीकतन ये इल्म अता फरमाया हुआ है, और मुझे रब कायनात ने हुजूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफ़ैल उनकी वसीले से ये इल्म अता फरमाया हुआ है। फरमाया ये मेरे और मेरे रब के दरमियान राज है, मैं तुझे नहीं बता सकता, और बता इसीलिए नहीं रह सकता कि तेरे पास भी शैतान है और मेरे पास भी शैतान है, और ये अल्लाह के दुश्मनों की दस्तरस से दूर है ये उलूम। अगर मैंने बयान करने शुरू किए तो शैतान सुन लेगा। आप मुबारक ने फरमाया अर्ज़ की अब्बा जान क्या शैतान भगाना तेरे लिए कोई मुश्किल है? नफी से बात कर लो और शैतान को भगा ले। फिर बयान फरमाए, आप मुबारक ने फरमाया बेटा ये बात भी तुम्हारी दुरुस्त है, शैतान को भगा लूँगा, लेकिन हमारे पास करामुल कातिबीन होते हैं। वो करामुल कातिबीन जो है वो तो हर वो चीज़ लिखते हैं जो हम बोलते हैं, हमारे किरदार को, हमारे अफ़ाल को वो लिखते हैं। इसीलिए बेटा करामुल कातिबीन जो है महरम नहीं है इन चीज़ों की कि उन्हें बताया जाए। जब मैं आपको बताना शुरू कर दूंगा तो तेरे पास भी करामुल कातिबीन है, मेरे पास भी करामुल कातिबीन है, वो सुनना शुरू कर देंगे। और फरमाया मियाने आशिक़ो माशूक़ रमज़ेस के करामुल कातिबीन अज़वई ख़बर नेस। फरमाया आशिक़ और माशूक़ के दरमियान वो रमज़ और इशारा है कि करामुल कातिबीन को भी उसका ख़बर नहीं है। तो फरमाया कैसे बताऊँ? फिर भी आप मुबारक फरमाते हैं कि मुझे हुजूर इमाम रब्बानी मुजल्लिद फ़सानी रहमतुल्लाह तआला ने से फिर दरख्वास्त की। मैंने कहा हुजूर एक तरीक़ा और भी है हमारे सिलसिले में, वो तरीक़ा ये है कि आपने जो फरमाया कि आशिक़ और माशूक़ के दरमियान एक राज होती है, तो फरमाया मैंने अर्ज़ की कि हुजूर मैं आशिक़ और तू माशूक़,
हम दोनों के दरमियान राज कैसे एक दूसरे को कन्वर्ट करते हैं। फरमाया ये कमाल तो आपका है कि आप सीने से सीने की तरफ कन्वर्ट कर देते हैं, और जब सीने से सीने की तरफ कन्वर्ट करता है तो न शैतान सुनता है, न जिन सुनता है, न मलक सुनता है, कुछ नहीं सुनता। हुजूर वैसे मुंतकिल फरमा दे। तो फरमाया ठीक है, फिर मैं मुंतकिल कर देता हूँ आपको। हामिली असरारी इमामी रब्बानी कहा जाता है, ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह ताला मुबारक फरमाते हैं कि यदीक़ सदरी वला यंतलिक़ लिसानी। आप मुबारक फरमाते हैं मेरा सीना फटा जा रहा है लेकिन मेरा ज़बान उन कलिमात को अदा नहीं कर सकता, क्योंकि महरम कोई नहीं है, कोई राजदान नहीं है। कोई राजदान मिल जाए ना, मुझे मियाँ साहब बड़ी प्यारी लगी। मियाँ साहब अक्सर व बेशतर कहते हैं यार मुबारक साहब को ना कोई प्यारा सा वज़ीर नहीं मिला, कोई वज़ीर मिल जाते ना आपको तो फिर पता नहीं क्या होता। लेकिन मियाँ साहब फरमाते हैं कि मुबारक साहब को कोई ऐसा वज़ीर नहीं मिला, तो इमाम रब्बानी मुजल्लिद फ़िसानी को वज़ीर एक ऐसा मिला था जो आपका राजदान था। और ये जो हम और आप को ये सिलसिला जो मिला हुआ है ना, तो ये भी ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह तआला मुबारक की करामत है, या आपकी हम पर फजल एहसान है। आप ना होते तो ये उलूम व मारिफ जो हम इमाम रब्बानी मुजल्लिद फ़िसानी रहमतुल्लाह तआला के पढ़ते हैं, ये उलूम व मारिफ हमारी दस्तरस से दूर हो जाते। रब ने आपको इतना कमाल अता फरमाया कि इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़िसानी रहमतुल्लाह तआला खुद 7 लताइफ में ज़िक्र दिया करते होते थे, क़ल्ब, रूह, सिर, खफ़ी, अख़फ़ा, नफ़सी, क़ालबी में। और फरमाया करते होते थे कि हमारा ये काम, ये सिलसिला जो है, आप फरमाया करते होते थे हमगी हफ्त गामस्त। फरमाया करते होते थे ये जो हमारा सिलसिला है ये पूरी का पूरा 7 कदम है। अब कदम मेरी और आपकी नहीं, कदम तो उन मुबारकीन की है कि वो कदम कितने कदम थे। एक कदम आपका अर्श अजीम शान से फौक, और दूसरा आप असली रूह को देखे, सिर को देखे, असली खफी को देखे, असली अखफा को देखे। ये हमारे और आपके ये वाले कदम नहीं जो फुटों के लिहाज से होते हैं। आपके कदम जो हमारे पुश्तों के एक शायर गुजरे हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बाबा रहमतुल्लाह, यो कदम तेरा अर्श पूरी रसी माली दिले तेज़ रफ्तार दरवेशानो। आप फरमाते हैं जो एक कदम पर अर्श तक पहुँच जाते हैं, मैंने दरवेशों की वो तेज़ रफ्तार को देखा हुआ है। तो मुबारक साहब फरमाया करते होते काश बाबा अब्दुर्रहमान नक्शबंदी होते तो फिर शेर को ऐसे पढ़ते जो मैं पढ़ता हूँ। फरमाते हो चिपयो कदम दर्श जनी तीरी की माली दिले तेज रफ्तार द नक्शबंदियानो। फरमाया करते होते थे कि अब्दुर्रहमान बाबा रहमतुल्लाह तआला अगर नक्शबंदी होते तो फिर यूँ पढ़ते कि एक कदम पर अर्श से भी गुजर जाते हैं, और मैंने देखा हुआ है तेज़ रफ्तार नक्शबंदियों की। फरमाया नक्शबंदियों का रफ्तार तो यह है कि वो अर्श अज़ीम शान से गुजर जाते हैं एक कदम में, और दूसरे मशाइख जो है सिलसिल हो गए वो तो अर्श तक पहुँच जाते हैं। तो आप मुबारक फरमाते हैं कि हमारा सिलसिला जो है ना वो हमगी हफ्त कदम 7 कदम है, हमगी हफ्त गामस्त 7 गाम है हमगी। और गाम से मुझे याद आया तो हुजूर सैयद मुबारक साहब अलैहिर्रहमा आप मुबारक की भी मनक़बत ही पढ़ेंगे, तो आप मुबारक फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैंने ख्वाब देखी, गाम से कदम से याद आया। तो आप फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखी कि हुजूर सैयद मुर्शिदी हमारे दादा मुर्शिद हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम समंगानी रहमतुल्लाह तआला फरमाते मैंने ख्वाब देखा कि हुजूर को मैं अपने खांदों पर बिठाए और कदम उठा रहा हूँ। फरमाते एक कदम मेरा अफ़गानिस्तान का जो इलाका था ना कुंदूज़, फरमाते एक कदम मेरा वहाँ और दूसरा जब लगाता हूँ तो मेरा कदम काबुल में, दोनों के दरमियान 350-400 किलोमीटर का फासला है। फरमाते ऐसे मैंने मुख्तलिफ़ कदम उठाए, ख्वाब देख रहा हूँ, और फरमाते मेरा एक कदम ईरान में भी पड़ा, एक कदम मेरा तुर्की में पड़ा, एक कदम मेरा पाकिस्तान में पड़ा था, एक कदम मेरा सऊदिया में। गर्ज़ है कि मैंने अंग्रेज़ मुल्कों को भी देखा था, मगरिबी मुल्कों को भी देखा था कि वहाँ पर भी मेरा एक कदम पड़ा था। फरमाते मैं बड़े ताज्जुब में था, और हज़रत को मैंने देखा कि वो मेरी कांधों पर सवार है और मैं कदम उठा रहा हूँ। फरमाते सुबह जब आया तो मैं थोड़ा घबरा गया था। मैंने कहा अगर हुजूर को ये ख्वाब सुनाऊँ तो हुजूर फरमाएंगे कि मुझे इतना हल्का तसव्वुर किया कि तू मुझे अपने खांधों पर उठा के ले जा रहे हो। फरमाते मैं खामोश बैठा रहा। फरमाते जब बैठा तो हुजूर एकदम मेरी तरफ मुतवज्जि हुए, फरमाया जलाल से फरमाया खुनज़ादा रब जिसको जो मकाम देना तो फिर उस मकाम को बयान करना भी चाहिए। बता रात को क्या देखा तुमने? तो फरमाते मैंने अर्ज़ की हुजूर मैंने ऐसे ख्वाब देखा।
फरमाया तुझे मालूम है क्या माना है इसका? मैंने कहा नहीं हुजूर मुझे नहीं मालूम। फरमाया रब्बे कायनात ने इस वक्त मुझे क़य्यूम वक्त रखा हुआ है और ये क़य्यूमियत आपने अपने खानों पर उठाया, तो मालूम ये हुआ कि अगला क़य्यूम आप ही हो। और फरमाया जो कदम आपने उठाए हुए हैं, एक कदम कहाँ और दूसरा कदम कहाँ, फरमाया जिधर जिधर आपके कदम लगे हैं वहीं वहीं आपके मुरीदीन का हल्का होता रहेगा। और आप मुबारक फरमाते हैं जब मैं हज के लिए जब जा रहा था तो फरमाते हैं कि हज पर जब मैं जा रहा था सफ़र हज पर, फरमाते हैं मैं ईरान से गया था, बाई रोड गए थे आप मुबारक। तो फरमाते हैं मैं ईरान से गया, ईरान से हम गए थे तुर्की, तुर्की से हम गए इराक़, इराक़ से हम गए थे अलैन और मस्कत और इस तरह घूमते हम आ गए। फरमाते हैं जो ख्वाब मैंने उससे 10 साल पहले देखा हुआ था और जो कदम मेरा पड़ा हुआ था, हम एक दफ़ा हम यहाँ पंजाब आए थे तो हम झेलम में एक दफ़ा रुके थे, सूफ़ी अब्दुल मनान साहब के पास रुके हुए थे। तो मुबारक साहब जब वहाँ जैसे झेलम के दरिया को देखा ना आपने, तो फरमाया सुभान अल्लाह, फरमाया आज से 40 साल पहले जो मैंने ख्वाब देखा था तो मेरा एक कदम दरियाए झेलम के इस पुल के ऊपर भी रहा था। तो फरमाया मेरे मुर्शिद के वो कलाम जो है वो सादिक हुआ। तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारा ये पूरा जो सिलसिला है ना ये 7 कदम है। तो अगर अख़ुंज़ादा सैफ़ुर रहमान के कदम इतने हैं तो मुजद्दिद अल-फ़सानी के कदम कितने होंगे? ज़रा इस बारे में भी सोचिए कि आपका कदम कितना होगा जब आपने कदम फरमाया। तो आप मुबारक की फ़र्ज़ंद अर्जुमन का ख्वाजा मासूम का मैं तज़किरा कर रहा था कि आप हामिल असरार हैं उनकी। तो ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह तआला मुबारक को अल्लाह ने कलाम ये अता फरमाया कि वालिद गिरामी ने तो पूरी सिलसिले को 7 गामों में 7 कदमों में गिरा है, लेकिन बेटे को रब ने कमाल ये दिया है, फरमाते ये मेरा सिलसिला पूरी का पूरा 2 कदम है, मैं 2 कदमों में पहुँचा देता हूँ। अब मशाइख फरमाते अपने वालिद के ख़िलाफ़ किया, फरमाते नहीं वालिद के ख़िलाफ़ नहीं किया। फरमाते मेरा वालिद तो हर लतीफ़े पर तवज्जो फरमाया करते होते थे, रब ने मेरे वालिद की वजह से मुझे ये मकाम दिया, मैं आलम अमर की लताइफ़ में से एक लतीफ़े में तवज्जो करता हूँ तो 5 ज़ाकिर हो जाते हैं, और आलम नफ्स के एक लतीफ़े में तवज्जो करता हूँ तो वो भी 5 ज़ाकिर हो जाते हैं। कोई बंदा ट्रेन पे जाएगा और कोई गाड़ी पे जाएगा और जिसको रब जेट जहाज़ मुयस्सर फरमाए तो फिर वो तो पहुँचा देगा ना वहाँ पर। तो आप मुबारक फरमाया करते होते थे, आपसे एक बंदे ने पूछा कि ये बता कि आपके दोस्त ज़्यादा हैं या आपके वालिद मोहतरम हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला के दोस्त ज़्यादा थे? लोग ज़्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं या हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह से? तो फरमाए मुझसे लोग ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मेरे दोस्त ज़्यादा है। पूछा ये कैसे हुआ? आपके वालिद गिरामी मुजद्दिद है, आप क़य्यूम तो है, क़य्यूम वक्त तो है, लेकिन आपके वालिद गिरामी तो मुजद्दिद थे। तो फरमाया मेरे अपनी भी दोस्त है और मेरे वालिद की जितने दोस्त हैं वो भी मेरे दोस्त है, फलिहाजा मेरे ज़्यादा हुए ना। मुझे रब्बे कायनात ने फरमाया, आप इशारा फरमा रहे हैं, दोस्त से मुराद ये नहीं है, इशारा फरमा रहे हैं कि रब ने मुझे कमालात बढ़ चढ़ के अता फरमाए हैं, इसीलिए कि कुछ कमालात मेरे अपने हैं और कुछ कमालात मेरे मुर्शिद ने मुझे अता फरमाए हैं, तो फलिहाजा ये कमाल। तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को रब्बे कायनात ने वो कमाल अता फरमाया हुआ कि कुरान अज़ीम शान के वो असरार व दक़ाइक़ जो हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह आप मुबारक ने अजीब व गरीब तफसीर बयान फरमाया है। आपकी तफसीर को अगर पढ़ा जाए कि आपने कुरान अज़ीम शान की कुछ हरूफ की ऐसी तफसीर बयान फरमाए, हुज़ूर सैयद मुबारक साहब अलैहि रहमा फरमाया करते होते थे कि सारी दुनिया की जितने भी लोगों ने किताबें लिखी हैं ना, उनमें से 2 ऐसी किताबें हैं कि जिनकी साहिब को मुसन्निफ़ कहा जाते हैं। मुअल्लिफ़ की मानी है तालीफ़ करने वाला, तालीफ़ के माना ये है कि उस किताब से ले, उस किताब से ले, उस किताब से ले और सारों को इकट्ठा करके एक किताब बनाए, तो ये है मुअल्लिफ़। और फरमाया करते होते कि मुसन्निफ़ सिर्फ 2 है जिन्होंने किसी और किताब से इक्तिसाब नहीं किया, एक हमारे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके पास ये जो हम हदीस पढ़ते हैं, हुजूर ने किसी किताब से हदीस नहीं लिया, बल्कि हुजूर ने वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, और फरमाया दूसरा बंदा जो मुसन्निफ़ है जिसने किसी किताब से कोई हवाला नहीं दिया, रब ने उसे समझाया, वो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला। आपने अपनी बात की तस्दीक के लिए किताबों के हवाले तो दिए हैं, कोई दावा फरमाया ना कि ये मेरा दावा है,
तो उनकी तस्दीक के लिए किताबों के हवाले तो दी है, लेकिन दूसरी किताबों से लेके अपनी बात को साबित करना कभी आपका शेवा नहीं रहा।